सुदेव से स्वयंवर का समाचार पाकर राजा ऋतुपर्ण ने तुरंत बाहुक को बुला भेजा। उसके आ जाने पर राजा ने कहा, बाहुक, एक ऐसा काम आ पड़ा है जिसमें मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। इस अवसर पर मैं तुम्हारे अश्व चालन के कौशल को देखना चाहता हूँ। बात यह है कि विदर्भ की राजकुमारी दमयंती का दोबारा स्वयंवर हो रहा है। कल सूर्योदय के बाद वह दूसरे पति का वरण करेगी। अब तुम ऐसा उपाय करो कि मैं कल सूर्योदय तक विदर्भ पहुंच सकूं। बोलो, पहुंचा दोगे ना? राजा ऋतुपर्ण की बात सुनकर नल की छाती फटने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि दमयंती जैसी पतिव्रता नारी दूसरे पति का वरण कर सकती है। वह चिंता में डूबकर तरह तरह की बातें सोचने लगा। फिर उसके मन में विचार आया कि संभवतः मुझे प्राप्त करने के लिए ही दमयंती ने यह उपाय सोचा है। यह भी हो सकता है कि मैं उसे धोखा देकर जंगल में अकेली छोड़कर चला गया था, इसलिए मेरी ओर से दमयंती का मन फिर गया हो। स्त्रियों का मन बड़ा चंचल होता है। मेरा कुछ भी पता ठिकाना न होने से ही वह ऐसा कर रही होगी। पर वह दो बच्चों की मां है। अब इस उम्र में वह दूसरे पति की इच्छा क्यों करेगी? खैर, जो भी होगा देखा जाएगा। राजा ऋतुपर्ण के साथ वहां जाकर सच झूठ का पता चल जाएगा। एक पंथ दो काज। ऋतुपर्ण की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और मेरा संशय भी मिट जाएगा। मन में यह सोचकर बाहुक ने दोनों हाथ जोड़कर राजा ऋतुपर्ण से निवेदन किया, महाराज, मैंने आपकी आज्ञा सुन ली है। मैं आपको ठीक समय पर विदर्भ पहुंचा दूंगा। आप निश्चिंत रहें। राजा ने रथ तैयार करने को कहा। बाहुक बढ़िया घोड़े छांटने के लिए घुड़साल में पहुंचा। उसने देखने में दुबले किंतु दौड़ने में तेज बढ़िया जाति के घोड़ों को चुना। इन घोड़ों की नाक मोटी और ठोड़ी चौड़ी थी। सिंधु देश के ये घोड़े हवा से बातें करने वाले थे। उनके शरीर पर जगह जगह बालों में भंवरियां थी। प्रत्येक घोड़े में कम से कम 10 भंवरियां थी। राजा ऋतुपर्ण ने इन दुबले पतले घोड़ों को देखा तो उसे क्रोध आ गया। उसने बाहुक से कहा, ये कैसे बेकार घोड़े तुमने चुने हैं? तुम मुझे धोखा देना चाहते हो। इतना लंबा मार्ग इतने कम समय में ये घोड़े कभी भी तय नहीं कर सकते। बाहुक ने कहा, राजन, मैंने अपनी समझ के अनुसार ठीक घोड़े चुने हैं। ये आपको ठीक समय पर विदर्भ पहुंचा देंगे। यदि ये घोड़े आपको पसंद नहीं हैं तो जिन्हें आप बताएं उन्हें जोत दूंगा। ऋतुपर्ण ने कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तुम ही इस विद्या को जानते हो। जैसा ठीक समझो वैसा करो। तब बाहुक ने 4 वेगशाली घोड़ों को रथ में जोता। राजा ऋतुपर्ण बड़ी उतावली के साथ रथ पर सवार हुए, इसलिए उनके चढ़ते ही वे उत्तम घोड़े घुटने के बल धरती पर गिर पड़े। बाहुक ने उन घोड़ों को पुचकार कर खड़ा किया और रथ हाँकने लगा। जब रथ पूरी गति से दौड़ने लगा तो राजा ऋतुपर्ण के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसे लगा कि घोड़े दौड़ नहीं, उड़ रहे हैं। बाहुक की घोड़े हाँकने की विद्या पर ऋतुपर्ण मुग्ध हो गए। बाहुक ने अपने सहायक वार्ष्णेय को भी साथ ले लिया था। वही पहले नल का सारथी था और नल के पुत्र पुत्री को कुंडिनपुर छोड़कर ऋतुपर्ण के पास नौकर हो गया था। वार्ष्णेय सोचने लगा, इस धरती पर राजा नल ही इस कला में निपुण थे। कहीं बाहुक के रूप में ये राजा नल ही तो नहीं है। पर राजा नल का रूप तो अत्यंत सुंदर है। वह बाहुक से कुछ भारी शरीर के भी हैं, किंतु अवस्था तो दोनों की एक जैसी ही है। कौन जाने वेश बदले हुए ये राजा नल ही हों। राजा ऋतुपर्ण को पूरा विश्वास हो गया कि बाहुक ठीक समय पर विदर्भ पहुंचा देगा। मार्ग तेजी से कटने लगा। नदियों, पर्वतों, वनों और सरोवरों को लांघता हुआ रथ आगे बढ़ता गया। रथ के तेज दौड़ने से वायु के वेग के कारण राजा ऋतुपर्ण का उत्तरीय गिर गया। राजा ने तुरंत बाहुक को रथ रोकने के लिए कहा ताकि उत्तरीय को उठाया जा सके। राजा की बात सुनकर बाहुक ने उत्तर दिया, महाराज, आपका उत्तरीय बहुत दूर रह गया। हम उस जगह से 4 कोस आगे निकल आए हैं। अब वह नहीं मिल सकता।
बाहुक का उत्तर सुनकर राजा ऋतुपर्ण चुप हो गए। आगे मार्ग में राजा को बहेड़े का एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया। उस वृक्ष को दिखाते हुए ऋतुपर्ण ने कहा, जैसे तुम्हारी घोड़े हाँकने की कला अद्भुत है, ऐसे ही गिनती करने की विद्या में मैं भी विशेष योग्यता रखता हूँ। सभी बातें सभी लोग नहीं जानते। कोई किसी बात को जानता है तो कोई किसी दूसरी बात को। बाहुक, इस वृक्ष में जितने फल और पत्ते हैं उन सबको मैं बताता हूँ। वृक्ष में लगे हुए पत्तों और फलों की संख्या से नीचे गिरे हुए पत्तों और फलों की संख्या 100 से अधिक है। वृक्ष में 2095 फल लगे हुए हैं और पत्तों की संख्या 5 करोड़ है। तुम चाहो तो वृक्ष को काटकर गिनती कर लो। बाहुक ने रथ रोककर कहा, वृक्ष को काटकर और फलों को गिनकर ही आपकी गणना की सत्यता की जांच हो सकती है। ऐसा किए बिना आपकी बात पर विश्वास करना कठिन है। यदि वाष्णेय 2 घड़ी घोड़ों की लगाम संभाले तो मैं फलों को गिन लूंगा। राजा ने कहा, बाहुक, यह समय रुकने का नहीं है। बाहुक बोला, मैं गिनने में ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। यदि आपको बहुत जल्दी है तो वाष्णेय को सारथी बनाकर चले जाइए। तब राजा ने उसे मनाते हुए कहा, तुम ही मुझे विदर्भ पहुंचा सकते हो। वाष्णेय तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। इस काम में विघ्न मत डालो। मुझे तुम्हारा ही भरोसा है। बाहुक ने कहा, मैं बेहड़ों के फलों को गिनकर ही यहां से चलूंगा। आप मेरी बात मान लीजिए। राजा ने अनमने होकर कहा, अच्छा, गिन लो। बाहुक ने वृक्ष को तुरंत काट डाला और फल गिने तो वे उतने ही निकले जितने राजा ने बताए थे। अब बाहुक ने राजा से कहा, महाराज, गणित विद्या में आपकी निपुणता आश्चर्यजनक है। इस विद्या का रहस्य मुझे भी बताने की कृपा करें। राजा ने कहा, बाहुक, जुए के खेल में और गणित में तुम मुझे अत्यंत निपुण समझो। बाहुक ने कहा, राजन, आप यह विद्या मुझे बता दीजिए और बदले में मुझसे अश्व विद्या सीख लीजिए। राजा ने यह बात मान ली। फिर कहा, तुम मुझसे इसी समय जुआ खेलने की विद्या ग्रहण कर लो। अश्व विद्या मैं तुमसे फिर सीख लूंगा। जो ही बाहुक बने नल ने जुए की विद्या सीख ली, कली उसके शरीर से बाहर निकल गया। कली की करकोटक नाग के विष की जलन और दमयंती के श्राप की आग भी शांत हो गई और कली ने अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट किया। कली के निकलने से नल की बुद्धि भी निर्मल हो गई। कली को देखकर राजा नल उसे श्राप देने लगे। यह देख कली भय से कांपता हुआ हाथ जोड़कर उनसे बोला, राजन, अपने क्रोध को रोकिए। मैं आपके यश का विस्तार करूंगा। आपकी सती साध्वी पत्नी के श्राप और करकोटक नाग के विष के प्रभाव से मैंने भी घोर कष्ट भोगा है। मुझे भारी दंड मिल चुका है। यदि आप इस समय मुझे क्षमा कर दें तो मैं आपको वरदान देता हूं कि जो कोई आपका नाम लेगा और आपके चरित्र का गुणगान करेगा, उस पर मेरा बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कली के विनय वचनों से नल का क्रोध शांत हो गया। जिस समय कली और नल में ये बातें हो रही थी, दूसरों को कली दिखाई नहीं दे रहा था। कली के अदृश्य हो जाने पर राजा नल की सारी चिंताएं दूर हो गई। वे उन वेगशाली घोड़ों को हाँकते हुए विदर्भ की ओर बढ़ चले। क्योंकि कली बहेड़े के वृक्ष में प्रविष्ट हो गया था, इसलिए वह निंदित माना जाने लगा।